A very good morning, beta. We start our third chapter, that is theory of demand. उसमें हम पढ़ चुके what is demand, what is quantity demand, what is individual demand, what is market demand. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है, ये सब हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे आगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ध्यान से समझिएगा. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा that is डिमांड फंक्शंस, या फिर इसे कहते हैं अपन डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड. इसका मतलब क्या है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से या तो डिमांड इंक्रीज होगी या फिर डिमांड डिक्रीज होगी. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, कमोडिटी की अपनी प्राइस. सेकंड इज प्राइस ऑफ related goods. Third is income of the consumer. Fourth is future expectations. ये कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं, कुछ बेसिक फैक्टर्स कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स कह सकते हैं इन्हें. ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं. ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से या तो डिमांड इंक्रीज होगी या फिर डिमांड डिक्रीज होगी. इनकी वजह से मार्केट में या तो डिमांड गुड्स की बढ़ेगी या फिर गुड्स की डिमांड कम होएगी. तो सिंगल करके एक एक करके ये पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे. प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, कमोडिटी की खुद की प्राइस. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, रिलेटेड गुड की प्राइस. रिलेटेड गुड में आप पढ़ेंगे रिलेटेड गुड्स हमारी दो तरह की होती है, एक सब्स्टिट्यूट और दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री. एंड थर्ड इज इनकम ऑफ कंज्यूमर, ग्राहक की इनकम. फोर्थ इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, हमें आने वाले समय में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गुड्स का प्राइस ज्यादा होगा या कम होगा. ये भी डिटरमाइन करता है गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी या गुड्स की डिमांड कम होगी. एंड इसमें एक पॉइंट आप साथ में और भी ऐड करते हैं, दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. कंज्यूमर के टेस्ट और उसकी प्रेफरेंसेस भी डिमांड को प्रभावित करती हैं, डिमांड को अफेक्ट करती हैं. तो ये बेसिकली 5 पॉइंट्स हैं जो कि डिमांड को डिटरमाइन करती हैं. ये जो 5 पॉइंट्स आप लिखे हैं, यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है, ये इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस हैं, माने एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं. तो एक एक करके इसको डीपली स्टडी करते हैं क्या है. देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी. प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी का मतलब क्या है? कमोडिटी की अपनी खुद की प्राइस. कमोडिटी की प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन है? बेसिक रिलेशन है. फर्स्ट चैप्टर से बात कर रहे हैं, प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशन है.
there is negative or inverse relationship between price and demand. If the price of commodity increases, demand decreases, and price of commodity decreases, demand increases. Other things remain constant. बाकी के जो सभी फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे और किसी भी फैक्टर में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा. तो अगर गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा, डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी. वी नो वेरी वेल, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है और डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे रिलेशनशिप को आप क्या इंक्रीज, इनवर्स और negative relationship between price and demand. Second point is price of related goods. रिलेटेड कौन सी होती हैं? ये वो गुड्स होती हैं जिनका एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरह का कोई ना कोई रिलेशन है, कोई ना कोई आपस में इनका संबंध जरूर है. रिलेटेड गुड्स है, रिलेटेड गुड बेटा अपनी दो तरह की होती हैं. एक होती है ये सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरी होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कौन कौन सी है? एक है सब्स्टिट्यूट गुड और दूसरी है कॉम्प्लीमेंट्री गुड. सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी हैं? सब्स्टिट्यूट गुड, दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ईच अदर. which can be used in the place of each other. ये वो गुड्स हैं जिनको हम एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि पेप्सी और बोथ आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर. अगर हमें पेप्सी नहीं मिली तो कोक यूज कर सकते हैं, कोक नहीं मिला तो पेप्सी यूज कर सकते हैं. यहाँ पे जो पेप्सी है, मैंने क्या अज्यूम किया है? मेरा गिवन कमोडिटी, सॉरी, और कोक मैंने क्या अज्यूम किया है? सब्स्टिट्यूट गुड. नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड एंड गिवन गुड एंड सब्स्टिट्यूट गुड? देखिए, अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज होगा, अपने पास दो ऑप्शंस हैं, एक पेप्सी है, कोका कोला है. अगर कोका कोला का प्राइस इंक्रीज होगा देन व्हाट विल बी हैपन विद पेप्सी? तो जो कोक पीने वाले कंज्यूमर हैं वो पेप्सी को ले जाएंगे, मतलब पेप्सी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी एंड वाइस वर्सा. अगर पेप्सी का, कोका का प्राइस कम हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम हो गया, तो दोनों एक ही फ्लेवर के हैं, एक ही बात है, पेप्सी और कोक. तो हम देर नहीं लगाएंगे, हम कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे? जो पेप्सी वाले कंज्यूमर्स है वो सारे कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे? कोका कोला पे. मतलब पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी. सो हियर वी कैन से देयर इज positive relationship between the price of substitute good and the demand of given commodity. Second case is complementary goods. Complementary goods कौन सी होती हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स की एग्जांपल कोई भी ले सकते हो. वो कोई भी गुड्स को आप, किसी भी दो गुड्स को आप सब्स्टिट्यूट अज्यूम कर सकते हो जिनको कि आप एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हो.
जैसे बेस्ट एग्जांपल, जब सब्स्टिट्यूट की बात होती है इकोनॉमिक्स में, तो हम टी और कॉफी को भी सब्स्टिट्यूट अज्यूम करते हैं। टी एंड कॉफी इज अ सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है। तो कोई भी ड्रिंक्स हो सकते हैं, कोई खाने वाला भोजन हो सकता है ना, टी शर्ट और शर्ट, अगर आप इसे सब्स्टिट्यूट अज्यूम कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब क्या है कि दूसरा कोई अल्टरनेट, तो वो कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर, वो अपने लिए उस कमोडिटी सब्स्टिट्यूट कौन सा अज्यूम करता है। सेकेंड पार्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं? विच कैन बी यूज्ड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसे कहते हैं? जिन्हें कि हम एक दूसरे के बिना यूज नहीं कर सकते हैं। विच कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट ईच अदर। ये वो गुड्स हैं जिनको कि हम एक दूसरे के बिना यूज नहीं कर सकते, मतलब ये वो गुड्स हैं कि इनको आप अकेले को नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल भी अज्यूम कर सकते हो, कार एंड डीजल भी यूज कर सकते हो, कार एंड इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी कार है। कार और पेट्रोल यूज कर सकते हो इसमें एग्जांपल, शू और लेसिस की एग्जांपल ले सकते हो। इसमें हम ब्रेड एंड बटर की एग्जांपल लेते हैं। अब ये मत देना कि हम तो ब्रेड में आलू डाल के खाते हैं, है ना। तो इस एग्जांपल में आप वैल्यूज पुट करते हैं, मतलब प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप देखते हैं कि अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो गया, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो गया, कार की डिमांड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? पेट्रोल कार है जो पेट्रोल के बिना चलती नहीं है, पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा होता जा रहा है, तो लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कार की डिमांड के ऊपर ब्रेक लगा देंगे, लोग कार कम परचेज करेंगे। लेकिन अगर वहीं पेट्रोल सस्ता हो गया, पेट्रोल का प्राइस कम हो गया, तो क्या होगा, कार की डिमांड इंक्रीज होगी। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, आपने यहाँ पे कार और पेट्रोल को क्या ज्यूम किया है, आपने यहाँ पे कार और पेट्रोल को ज्यूम किया है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड कौन सी होती है? यस, एयर कंडीशनर एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कुछ भी जिनको कि आप एक दूसरे के बिना यूज नहीं कर सकते हैं, वो सब हमारे लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे आपकी क्लास नहीं लग सकती है ना जूम ऐप के बिना, तो ये सब हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। आजकल मोबाइल है वो इंटरनेट के बिना अधूरा है ना, इस तरह से। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो रिलेशनशिप वो कौन सा रहता है? नेगेटिव रिलेशनशिप। लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स आर दोज गुड्स which relate with each other, having two types. One is substitute good and second is complementary goods. Substitute goods are those goods which can be used in the place of each other, and complementary goods are those goods which cannot be used without each other. The example of substitute good is Pepsi and Coke, tea and coffee, whatever. So there is positive relationship between price of substitute good and demand of given commodity. And in the case of complementary good, there is negative relationship between the price of complementary good and demand of given good. यहाँ पे पेट्रोल हमारा क्या है, complementary good, और कार क्या है हमारा, given commodity. Third point is थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा यहाँ पे इनकम ऑफ द बायर।
भाई हमारी इनकम भी डिमांड को अफेक्ट करती है। इनकम डिमांड को कैसे इफेक्ट करती है? यहाँ पे इनकम का केस समझने के लिए हम गुड्स को यहाँ पे दो तरह की गुड्स, दो टाइप की गुड्स हैं। एक होती है नॉर्मल गुड्स और एक होती हैं नॉर्मल गुड्स और दूसरी होती हैं इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स कौन सी होती हैं? वो सारी गुड्स को नॉर्मल गुड्स कहते हैं अगर आपकी इनकम इंक्रीज हुई है, आप डिमांड ज्यादा कर रहे हो, और अगर इनकम डिक्रीज होने पे आप गुड्स की डिमांड कम कर रहे हो। जिन गुड्स के ऊपर आपके लिए ये केस अप्लाई हो रहा है वो सभी गुड्स आपके लिए क्या होंगी? नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स कौन सी होती हैं? नॉर्मल गुड्स उन गुड्स को नॉर्मल गुड्स कहते हैं कि आपकी इनकम अगर इंक्रीज हुई है तो आप ऐसी गुड्स की डिमांड ज्यादा करोगे, और इनकम डिक्रीज होने पे आप ऐसी गुड्स की डिमांड कम करोगे। और इंफीरियर गुड्स, देखिए अगर आप नॉर्मल में बात करें तो इंफीरियर वर्ड का मतलब आप क्या लेके चलते हैं? इंफीरियर वर्ड का मतलब लेके चलते हैं घटिया। इंफीरियर गुड्स माने घटिया क्वालिटी की गुड्स। आपके हिसाब से, नॉर्मल बंदे के हिसाब से यही मतलब हुआ, लो क्वालिटी कह सकते हैं ना। लेकिन यहां पे एक बात समझ के रखना है, इकोनॉमिक्स में हमारे लिए कोई भी क्वालिटी घटिया नहीं है ना, ऐसा कोई टर्म ही नहीं है। इंफीरियर गुड्स कौन सी गुड्स हैं? वो सारी गुड्स को आप इंफीरियर गुड्स कहते हैं अगर कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज हुआ वो ऐसी गुड्स की डिमांड कम करेगा, और इनकम कम होने पे वो ऐसी गुड्स की डिमांड ज्यादा कर लेगा। नो डाउट ये लो क्वालिटी गुड्स ही होती हैं, लेकिन फिर भी आप उसे इंफीरियर मतलब ऐसे वो घटिया वाला वो उस सेंस में आप यूज नहीं करते हैं। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल है, एक होता है टॉन मिल्क और एक होता है हमारा नॉर्मल मिल्क। जैसे आपने नॉर्मल अगर आपने सुना हो, एक होता है हमारा नॉर्मल में दूध है ना जो 50-60 रुपए किलो आता है, जिसमें क्रीम मलाई सब कुछ निकलता है। और एक सब दूध कह देते हैं अपने, जो जिन्हें कोई डायबिटीज है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो सपरेटा दूध यूज करते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा क्रीम नहीं होती है, वो सस्ता भी रहता है। तो एक पुअर बंदा, ध्यान से समझना, एक पुअर बंदा अपनी मजबूरी के कारण है ना वो टॉन्ड मिल्क यूज कर रहा है, कि उसे प्रॉब्लम कुछ नहीं है क्योंकि उसका इनकम का लेवल लो है, तो भाई उसे इस वजह से वो टॉन्ड मिल्क यूज करना पड़ रहा है। तो अब मेरे को बताइए, अगर उस बंदे की इनकम इंक्रीज हो जाए, जो बंदा टॉन्ड मिल्क को यूज कर रहा है, क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि उसका इनकम का लेवल कम था। तो अब वो क्या करेगा? जब वो अमीर होना शुरू हो गया तो वो क्या करेगा? टोन्ड मिल्क की डिमांड कम करके वो नॉर्मल मिल्क के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब टोन्ड मिल्क की डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन अगर उसकी इनकम कम हो जाए तो उसके पास ऑप्शन कोई नहीं है, वापिस उसको टोन्ड मिल्क के ऊपर आना पड़ेगा ही पड़ेगा, मतलब टोन्ड मिल्क की डिमांड बढ़ जाएगी। तो फिर से समझिए, जो गुड्स है अपने यहाँ पे, गुड्स को आप उनकी क्वालिटी के हिसाब की बजाय उसको इनकम के हिसाब से आप डिफाइन कर रहे हैं। अगर वो सारी गुड्स जिनका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन है वो आपके लिए सारी क्या रहेंगी? नॉर्मल गुड्स। और वो सारी गुड्स जिनका आपकी इनकम के साथ इनवर्स रिलेशन है तो बेटा जी वो आपके लिए क्या रहेंगी? इंफीरियर गुड्स। ये भी हो सकता है कोई टोन्ड मिल्क कोई कह दे मेरे लिए तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन किसी के लिए वो इंफीरियर भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप उस कॉमोडिटी की डिमांड का आपके लिए इनकम के साथ क्या रिलेशन। अगर इनकम इंक्रीज होने के साथ आप उस कॉमोडिटी की डिमांड पहले से ज्यादा कर रहे हो, देन वो आपके लिए क्या रहेगी? नॉर्मल गुड। और इनकम डिक्रीज होने पे आप डिमांड कम कर रहे हो तो वो आपके लिए नॉर्मल गुड। लेकिन अगर इनकम इंक्रीज हुई और आपने डिमांड कम करनी शुरू कर दी, और इनकम कम होने पे आपने डिमांड ज्यादा शुरू कर दी, तो वो आपके लिए बेटा जी क्या बनती है? इंफीरियर गुड। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट, इनकम ऑफ द बायर।
फोर्थ पॉइंट है बेटा अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। भाई हमारे कंज्यूमर के जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं वो भी डिमांड को प्रभावित करते हैं, वो भी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसे डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ध्यान से समझिए। अगर कोई कमोडिटी के प्रति आपके टेस्ट उसके फेवर में हो जाए, आप किसी कमोडिटी फेवर में हो जाओ, तो क्या होगा? जैसे मान के चलिए कोई एबीसी कंपनी का पेन है, ठीक है। अब बच्चों में एक मान लो वहम पल गया कि अगर एबीसी कंपनी पेन से आपका पेपर देते हैं तो क्या नजारा आता है, बढ़िया स्कोर आते हैं, 100 में से मोर देन 95 नंबर आते हैं। एक वहम पल गया, हो सकता है कुछ ऐसा, है ना। माने बच्चों का जो टेस्ट है, बच्चों की जो प्रेफरेंसेस है, वो फिलहाल एबीसी पेन के फेवर में हो रखी हैं। ऐसे केसेस में क्या होगा, एबीसी पेन की डिमांड ज्यादा हो जाए। और अगर आप अगेंस्ट हो गए किसी कमोडिटी के, ऐसे ही अब आप कीजिए कि आप एबीसी पेन के अगेंस्ट हो गए, अब आपको ये पेन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक वहम पल गया कि अगर इस पेन के साथ पेपर करके आए तो बंदा भाई पास भी नहीं हो सकता है, नंबर तो आने दूर की बात है। माने आपके जो टेस्ट हैं, जो प्रेफरेंसेस हैं, वो इस पेन के टोटली अगेंस्ट हो चुके हैं। तो इस केस में क्या होगा, आप इस पेन की डिमांड कम करोगे। तो ये है आपका फोर्थ पॉइंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अगर आप किसी कमोडिटी के फेवर में चले जाते हैं तो डिमांड ज्यादा होगी, और अगर आप अगेंस्ट चले जाते हैं तो डिमांड कम होगी। फिफ्थ पॉइंट है अपना, इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है, आपको आने वाले समय में क्या एक्सपेक्टेड है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। देखिए अगर आपको ऐसा है आने वाले दिनों में, मान लो आज अनियन की एग्जांपल लेते हैं, प्याज। आज मान लो प्याज का भाव 20 रुपए किलो है, 1 जून 2021, ठीक है। अगर आप मान लो जिस दुकान से आप सब्जी लेके आते हो, प्याज वगैरह लेके आते हो, उस दुकानदार ने आपको ये कहा कि सर आज देखिए प्याज का भाव 20 रुपए किलो है, लेकिन हमें ये लगता है कि आने वाली 6-7 तारीख तक ये जो आज प्याज का भाव 20 रुपए किलो है, ये लगभग 30 रुपए किलो के आसपास पहुंच जाएगा। तो आप क्या करेंगे। अपने को किसी ने ये कह दिया, दुकानदार ने, वेजिटेबल सेलर ने ये कह दिया कि आज प्याज का भाव 20 रुपए किलो है, भी मैम या सर कि आप जब हफ्ते बाद वापिस आओगे तो उस समय आपको 30 रुपए कम से कम मिलेगा। तो मैं तो यही कहूंगा, क्या कहूंगा, आप प्याज ज्यादा लोगे या कम लोगे। तो आपको ये लग रहा है आने वाले समय में प्याज ज्यादा महंगा होएगा, यस, आप क्या करोगे, आप प्याज की डिमांड ज्यादा करोगे। वाइस वर्सा। अब दूसरा सोच के देखिए, अगर दुकानदार 7 जून को ऐसा कहे, भाई आज ये कहे कि 7 जून को 30 रुपए की बजाय ये प्राइस 5 रुपए किलो ही रह जाएगी। आप प्याज लेने जा रहे हो, आज प्याज का भाव 20 रुपए किलो है, लेकिन दुकानदार आपको ये कह रहा है कि मैम या सर आप जब 1 वीक के बाद हम ये एक्सपेक्ट करें कि प्याज का भाव 5 रुपए किलो रह सकता है, तो आज आप क्या करेंगे, प्याज की डिमांड कम कर देंगे। अगर 2 किलो भी लेने हैं तो भी कितने कहेंगे, भाई आधा किलो दे दे, 400 ग्राम दे दे, है ना, रोज दी रोज ले जाएंगे, की पता कितने सस्ते हो जान, क्यों एवं 20 रुपए किलो आंदे पैसे लाए, है ना। इजी सेंस में आप ऐसे ही कहेंगे, 2 रुपए किलो, है ना, हाँ 2 रुपए किलो हो जे, 5 रुपए किलो हो जे, बट एवर जो भी। तो
पॉइंट क्या बना अपना, अगर फ्यूचर में आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो प्राइस इंक्रीज होंगे आने वाले समय में, तो आज आप डिमांड ज्यादा करोगे। अगर आपको ऐसा है कि फ्यूचर में प्राइस कम होंगे तो आज आप डिमांड कम करोगे। ठीक, तो ये थे आपके इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस। वो सारे फैक्टर्स जो कि एक इंडिविजुअल की डिमांड को, वो सारे फैक्टर्स जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से या तो कंज्यूमर की डिमांड ज्यादा होती है या फिर वो डिमांड कम करता है। अब कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं मार्केट डिमांड फंक्शंस। वो सारे फैक्टर्स जो इंडिविजुअल जो कि मार्केट की डिमांड को प्रभावित करते हैं। एक बात याद रखना, मार्केट डिमांड में वो सारे पॉइंट्स तो आएंगे आएंगे जो इंडिविजुअल डिमांड को भी अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से किए हैं अभी अभी? प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये तो सारे फैक्टर्स हैं जो कि इंडिविजुअल डिमांड को भी अफेक्ट करते हैं और मार्केट डिमांड को भी अफेक्ट करते हैं। लेकिन मार्केट डिमांड में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आते हैं, जैसे कि ये तो जो आएंगे आएंगे, और कौन कौन से आएंगे? साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्लाइमेट या फिर सीजन। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। मतलब इनकी वजह से मार्केट में कुछ चेंजेस आते हैं डिमांड में। एक पॉइंट साथ में और भी ऐड कर सकते हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज। मेरे को याद नहीं कि ये पॉइंट आपकी बुक में है या नहीं है, तो देख लेना आप। तो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले लगभग ये टोटल में 9 पॉइंट्स हैं। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मार्केट में या तो डिमांड ज्यादा होगी या फिर कम होगी। ये इंडिविजुअल डिमांड वाले आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, सिर्फ ये 4 पॉइंट्स आप डिस्कस करेंगे अभी। फर्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का साइज भी मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है। वेरी सिंपल है पॉइंट, मेरे हिसाब से कहने से पहले समझ गए होंगे। अगर कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी, और अगर पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो गुड्स की डिमांड भी कम होगी। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन, जैसे है ना, मान लो आपका घर पे 4 लोग थे, बड़े भैया की शादी होगी, भाभी आ गई, तो 5 लोग हो गए भाई, नेचुरली घर में सामान ज्यादा लगेगा। मतलब जैसे जैसे कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा होती जाती है वैसे वैसे गुड्स की डिमांड ज्यादा होती है, और अदरवाइज वाइस वर्सा। सेकेंड पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पहले भी आपने क्या था, या तो इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी या फिर इनकम अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कि समाज में, सोसाइटी में लगभग सभी के पास एक जैसा पैसा है, गुड्स की डिमांड नॉर्मल सी होगी। लेकिन अगर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या होगा समाज में?
है ना, जो रिच पीपल है सिर्फ वही गुड्स की डिमांड ज्यादा कर पाएंगे, पुअर पर्सन गुड्स की डिमांड ज्यादा नहीं कर पाएंगे। मतलब गुड्स की डिमांड ज्यादा कब होएगी दोनों केसेस में, जब इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होएगी, सभी के पास एक जैसा पैसा है। आप सोच के देखिए, मान लो 50 लोग हैं, अगर तो 50 के पास पैसा है तो 50 चीजें आ जाएंगी, 50 गुड्स खरीदी जाएंगी। लेकिन अगर 50 में से सिर्फ 20 लोगों के पास ही पैसा है तो वो 20 लोग ही सामान खरीद पाएंगे, बाकी के 30 पीपल्स गुड्स को परचेज नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है, इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर इनकम अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। थर्ड पॉइंट है आपका क्लाइमेट या फिर सीजनल चेंजेस। ये भी नॉर्मल सा पॉइंट है कि जैसा मौसम जैसी गुड्स की डिमांड ज्यादा। विंटर सीजन में वुलन क्लोथ्स की, है ना, गर्म चीजों की डिमांड ज्यादा होगी, और समर सीजन में आइसक्रीम की, कॉटन क्लोथ्स की, इस तरह की गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी। लास्ट पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसी। या गवर्नमेंट लगाती है या फिर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। अगर किसी कमोडिटी के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज कर दिया, टैक्स लगाने से क्या होगा, उस कमोडिटी का प्राइस ज्यादा हो जाएगा, प्राइस ज्यादा हो गया तो नेचुरली उसकी डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन अगर अगर गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट के ऊपर सब्सिडी दी है, सब्सिडी देने से उसकी प्राइस कम हो जाएगी, उस गुड्स की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। गवर्नमेंट पॉलिसी कि गवर्नमेंट भाई जी टैक्स भी लगाती है, गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। जिन गुड्स के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, उस टैक्स लगाने से प्राइस ज्यादा हो गया, डिमांड कम हो जाएगी, और सब्सिडी देने से प्राइस कम हो जाएगी, तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो ये था बेटा जी आप आज का टॉपिक, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन कह लीजिए, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड कह लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड कह लीजिए। मतलब ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से या तो डिमांड ज्यादा होती है या फिर गुड्स की डिमांड कम होती है। तो अच्छे से सारा टॉपिक ध्यान से पढ़िए, समझिए। क्वेरीज मेरे साथ जरूर शेयर किया कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपकी क्वेरीज है टाइम टू टाइम क्लियर कर लिया कीजिए।